मंत्रं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम शुरू में स्वादिगण का कुछ अभ्यास करेंगे। स्वादिगण हम पढ़े थे, उसमें कुछ अभ्यास वाक्य हम दिए थे। एतेषु वाक्येषु स्वादिगणस्य रूपाणि अभिज्ञाय तत्सिद्धि प्रक्रियां प्रदर्शयत। इन वाक्यों में स्वादिगण के रूपों को पहचान के उस रूप के सिद्ध करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको लिखिए। तो हर एक वाक्य, हर एक श्लोक का पढ़ने के समय इमीडिएटली आपको सोचना है कि कौन कौन सा शब्दों को मैं पहचान कर पा रहा हूँ, क्या क्या शब्द है इसमें, क्या इस वाक्य में तिङन्त पद क्या है, एतेषु वाक्येषु, इस वाक्य में, और कौन सा लकार का है। चिन्वन्ति। ये जो पहला सेंटेंस एतेषु वाक्येषु स्वादिगणस्य, इसमें क्या तिङन्त पद क्या? अभिज्ञाय ज्ञात्या प्रदर्शयत। प्रदर्शयत, प्रदर्शयत ये तिङन्त पद है। एक कौन सा लकार, कौन सा पुरुष वचन? लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। सही है क्या? लोट लकार के क्या प्रत्यय आता है आत्मनेपद में? नहीं नहीं, आत्मनेय पद का नहीं, मैं परस्मै पद का बोल रही हूँ। ये परस्मै पद का। प्रदर्शयत, लोट लकार सही है, उपसर्ग पूर्वक धातु है प्रदर्शयत। लोट लकार के आत्मनेय पद है प्रथम पुरुष एक वचन। ताम आताम इताम अंता। ताम, ताम आताम, हाँ, त त आताम ज तासाताम दम इडवकी महिंग। सो त आताम ज ताम इताम अंत। प्रभु जी, फिर ये लंग लकार का तो नहीं है, क्योंकि इसमें उपसर्ग लगा है। नहीं, लंग लकार का, लंग लकार का नहीं एक्चुअली, सो गिविंग एन ऑर्डर एक्चुअली। लंग लकार तो, लंग लकार का अर्थ अनद्यतने लंग में आता है, लोट लकार का ही है प्रदर्शयत। सो आत्मनेपद के प्रथम पुरुष बहुवचन पर वो प्रदर्शयन्ताम आत्मनेपदे श्वणतः सूत्र से अंत के बिना अत आएगा ना। जस्ट देखते हैं। प्रदर्शयताम,
ची ची। आत्मनेपद या परस्मैपद? प्रदर्शयत, हाँ, परस्मैपद। लोट लकार निजंत प्रयोग मध्यम पुरुष बहुवचन। दर्शयत, प्रदर्शयत। Playing from 22B the bar. निजंत प्रयोग, प्रदर्शयत। तो निजंत प्रयोग में बीच में यकार भी आता है। ठीक है, अभी आइए। सो पहला सेंटेंस, सुवर्ण पुष्पाम पृथिवीम छिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः। इसमें स्वादिगण के रूप क्या है? चिन्वंती। छिन्वन्ति, हाँ, छिन्वन्ति। तो छिन्वन्ति इसका कौन सा, इस रूप को पहचानिए और प्रक्रिया क्या है? चिन्वंती लट्लकार परस्मैपद प्रथम पुरुष बहुवचनम। अंति इज द प्रत्यय, अंति इज द अपित। Starting from the dhatu Okay. till the final step, what are each step, what sutras will come, and then transformation you can mention. Chi, chi dhatu. Chi dhatu, yeah, you can start from that. Okay, chi. No is the, shno is the pratyaya. Vikarana pratyaya. Chinu. Chinu is the anga. Chinu plus anti. Anti is the So apit. how you have to say is that you have to say the mula dhatu. Okay. First step is the itsanya lopa. Okay. So you have to start from that, and then लकार स्थापित करना है, उसके बाद विकर्ण प्रत्यय का सूत्र, and then each step like that you have to tell. Okay, chi dhatu plus टिप, लस्य अधिकार से टिप आता है ना ना। जी, जी इज द ची धातु, ची धातु, ची हलन्त्यम तस्य लोपः। Okay, the जी धातु अनंत। Okay, you are asking from starting onwards. Starting, हलन्त्यम ईकार लोप होता है, तस्य लोप से ची बचता है। ची प्लस the next step is अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य. So there is no अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य. नो अनैमित्तिक। तो then उसके बाद क्या होगा? ची से ची ओनली ना, ची ओनली बचता। then you have to do the लकार सूत्र. लकार वर्तमाने लट, you have to tell the सूत्र. वर्तमाने लट, ची लट। so ची लट। इधर बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है बैंगलोर में। नेक्स्ट स्टेप इज ची प्लस वर्तमान लट। लट से इधर जी आता है प्रत्यय लट देन लकार के स्थान पर आदेश, तिप्तस जी सिप्तस्त दोडोस आदेश। हियर द आदेश इज दैट व्हाट इज द फर्स्ट आदेश लकार के स्थान पर? तिपादय। Yeah, here what is the specific pratyaya which is coming as an adesha? Among the thing pratyaya, what is the adesha in the case of the Kattari step? No, not that. Among the thing pratyaya, which pratyaya is coming as an adesha in the presence of lakara? अंति प्रभुजी ना? Yeah, what is the मूला pratyaya? जी, तिप्तस जी। जी pratyaya. So lakara and then जी pratyaya comes as an adesha. तो उसके बाद जी प्रत्यय आने के बाद उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जोन्तः से अंति होता है। हाँ,
जो हाँ जोन्तः सूत्र से उसका अंति होता है. हाँ And ची then what is the प्लस next step? अंति कर्तरी शप में शप आता है विकर्ण पर. नो नो इधर इधर नाउ नाउ दिस वन आर्टिकल स्वादिगण स्वादिभ्यः श्नुः आता है विकर्ण प्रत्यय. स्वादिभ्यः श्नु टी प्लस श्नु प्लस अंति. इस श्नु में शकार लशक्व तद्ध से जाता है वो लशक्व तद्दिते. हाँ सूत्र से लशक्व लशक्व तद्धिते तद्दिते तस्य लोपः से तस्य शकार का लोप लोप होगा. पता नो बचता है. हम्म. वो ची नु अंति है. अभी ये अपित स्थिति है ची नु अंति. तो उसके बाद अंति 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 जोन्तः सूत्र से अंति हो गया. अंति होता है. अपित अजादो अजादो अपित प्रत्यय है वो. इधर उष्णोः सार्वधातुके सूत्र आता है. उष्णोः सार्वधातुके से यणादेशों के यणादेश होता है. ची छिन्वन्ति. प्लस नो हाँ ची प्लस नो प्लस अंति हाँ चिन्वंती. चिन्वन्ति. उकार स्थान में वकार आता है. चिन्वंती फाइनल हाँ. रूप. So this is the prakriya. So for example, how to write the prakriya? Like this is the systematic this one. For example, Chinvanti, Latlakara, Parasmaipuda, Pratama Purusha, Bhagavachan. Chin Chayane, you start with that. Swadihi, Ubeyapadi Dhatu. Halantyam, Tasya Lopaha. Vartamane, Lat. लकार को उपदेश जनुनासिक हलंत्यम तस्य लोपः लकार के स्थान पर ल. लकार के स्थान पर जी आदेश. तिप्तस जी में जी आदेश. स्वादिभ्यः श्नुः लशक्व तद्दिते तस्य लोपः ची नु जी. और झोंतः से उसके बाद प्रत्यय निर्माण जी अंति हो गया. जी विल बिकम अंति आफ्टर द विकर्ण प्रत्यय. देन पूष्णवोः सार्वधातुके छिन्वन्ति. So this is the prakriya we are expecting to tell actually. So one more thing we'll practice. Vishvesham mam tripadamiha kim yachase balishastvam sarvam bhumim vrunu kim kim munetyal यालपत्वाम स दृप्यन. इसमें तिङन्त पद क्या है? स्वादिगण के रूप. स्वादिगण के तिङन्त पद क्या है? वृणु. 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 हाँ ठीक है. इसका बताइए कौन सा लकार प्रत्यय वगैरह. इसका मूल धातु वृ है क्या? पहले आपको बताना है कौन सा लकार पुरुष वचन. उसके बाद धातु से शुरू करना है. लोट लकार परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन. ओके. हाँ. तो मूल धातु क्या है? वृ. वृणि वर्णे शायद. वृणि वर्णे. हाँ. धातु धातु पाठ से अब देख सकते हैं. धातु इस वृणि वर्णे. हाँ वृणि वर्णे से शुरू कीजिए. प्रभु जी को वृ. लकार और वो कैसे पता चला उनको लावण्य को वो मध्यम पुरुष हाँ एक वचन में. हाँ लावण्य बताइए आप कैसे पहचाने लकार पुरुष वचन. वो उसमें आगे सिर्फ वृणु था, मतलब उसके आगे कोई टिप प्रत्यय का दिख नहीं रहा था, तो वो ही प्रत्यय का लोप के बाद ही ऐसा सिर्फ वृणु रहता, इसलिए मैंने वो बोला. हाँ से लकार पुरुष वचन को कैसे पहचानना है? जो जो प्रत्यय टेबल है ना, प्रत्यय टेबल को देखिए.
all the words are ending with those pratyas. ओके तो प्रत्यय table को you have to actually every day see it. Actually, you should memorize that. If you see the pratyay table, by the pratyay table, you can see that when I say patati, chalati, kadati, so which lakar pratyay? पठति, कादति, गायति, ये सब शब्द कौन सा लकार के? और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ही लग रहा है, वो फर्स्ट ही हाँ है, तिप्लस जी वाला ही। हाँ, so like पठति, कादति, because they are ending with ti. हम्म हाँ, पटामी, कादामी, ऐसा बोलूंगा तो ये कौन सा लकार है? ये प्रथम मध्यम उत्तम, प्रथम पुरुष प्रथम उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन उत्तम पुरुष लट एक लकार, वचन, हाँ लट लकार। so it's ending with me. So if you see the प्रत्यय, लट लकार के प्रत्यय ती तह अंति, सी तह त, मी वह मह, तो शब्द कैसे एंडिंग होता है उससे आप पहचान कर सकते हैं। तो ये लट लकार का ये लग रहा है परस्मै पद है, लटकार का प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष। लोट लकार में देखिए प्रत्यय कैसे एंडिंग होता है। प्रथम पुरुष में तू तात, तू तात, और इताम अंतु, इताम अंतु, और मध्यम पुरुष में देखिए, मध्यम पुरुष में एक तो तात प्रत्यय से एंडिंग होता है, और दूसरा प्रत्यय विच इज मोस्ट कॉमन, इट विल बी इधर सेर्य पिच सी के जगह पे ही आता है, एंड समटाइम्स द ही बिकम्स लोप ओनली, disappears only, or sometimes the he remains, or sometimes the he becomes the pratyay. So मध्यम पुरुष एक वचन में these possibilities are there. तो इधर स्वाद, आप स्वादिगण को देख रहे हैं, स्वादिगण के विकर्ण प्रत्यय हमेशा श्नु विकर्ण प्रत्यय, और स्वादिगण में मध्यम पुरुष एक वचन में वो जो ही का लोप हो जाता है। हमने स्वादिगण में पढ़े थे सूत्र, कौन सा सूत्र पढ़े थे ही का लोप होने के लिए? मैं मिस किया है प्रभु जी। उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वात, वही सूत्र है ना? उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वात से वो ही का लोप हो जाता है, तो देयरफॉर वी गेट द फॉर्म सुनु, वृणु, ऐसा रूप। सो when you see the pratyay, how they are ending with, from that you can understand. Certain cases there are variations, like in swadigana the vikarana pratyay is shnu. So by you have to basically at least memorize the pratyay table. For all four lakars. Or every day you see all the four lakar, parasmay pada, atmane pada, this one, the pratyay table you memorize. Because the basic structure of the pratyay, how the pratyas are ending, that remains same for all the ganas. And there are adanta gana, anadanta gana, there are some variations are there. So that pratyay table is it has to be memorized. It should be in our mind actually, because the pratyay table is the key to identify which lakara, which purusha, which vachana. And every day when you see, at least you make some dhatu and see the forms: patati, patatha, patanti, patatu, patatat, patatam, patantu. When you see the forms, recite the forms, and then you become more familiar with the forms, then you can immediately identify. So वृणु, ये मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसका कैसे सिद्ध होगा? वृणु वर्ण से शुरू मध्यम करें। पुरुष एक वचन लोट लकार में वो लोप हो जाता है या तो तात आता है, इसीलिए फिर वो उन्होंने वैसे आइडेंटिफाई किया ना। हाँ, ओके ओके। और कभी लोप भी नहीं होता है, कभी वो मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय शेर के पीछे से सी के स्थान पर ही आदेश होता है, वो ही प्रत्यय का कभी लोप होता है हतो हे सूत्र से अदंत अंगों में। जब अदंत नहीं अंग नहीं होता है, लोप नहीं होता है, पर स्वादिगण में विशेषता से एक सूत्र है, उससे वो ही प्रत्यय का लोप हो जाता है। थैंक यू। हाँ, वृणु का
सिद्ध कीजिए प्रक्रिया। तो मूल धातु वृणी है, तो हलन्त्यम तस्य लोपः से यकार का लोप हो जाएगा। फिर वृ बचा, इसमें अनैमित्तिक प्राकृतिक आदि कार्य यानी कोई भी नहीं होगा। फिर हम लकार लगाएंगे, लोट च सूत्र से लोट लकार, और हास हास प्रत्यय कौन सा पिबादेश प्रत्यय? लोट कौन सा थास प्रत्यय? थास तास प्रत्यय, नहीं, सिप सिप प्रत्यय। सो लकार के स्थान पर कौन सा प्रत्यय का आदेश? सिप प्रत्यय। हाँ। सिप प्रत्यय लगाएंगे। हम्म उसके बाद विकरण प्रत्यय श्नु विकरण प्रत्यय है, उसका लशक व तद्धि से और कार का, और हाँ तस्य लोप से शकार का लोप हो जाएगा। सिर्फ नु बचा। फिर सिप का पकार हलन्त्यम तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा, और सेर्य पिच्च सूत्र से सी का ही आदेश होगा और वो अपित होगा। फिर उतश्च प्रत्ययाद असंयोग पूर्वात ये सूत्र है, इसलिए वो ही वो पहले का असंयोग पूर्व अंग है, इसलिए वो ही का लोप हो जाएगा। सिर्फ वृ और नु बचा, और दशाभ्याम नोण समान पदे से रुवर्णान्नस्य नत्वं वाच्यम वार्तिक से नकार का नकार हो जाएगा, इसलिए वृणु। वृणु। See the same steps. Once व्याकरण, simply there are proper steps are there. Each step what sutra, we have to remember this and then apply the sutra. From one point of view, there's not so much analysis involved. In every step, step by step process, what are the sutras which should be applied in this particular step. So same thing, like brumi varane se halantyam lot tasya lopah pratyay adesh, all these dashakvat adite swadibhyah shnuhu. So vrunu ऐसा आ गया. So इस तरफ आप you can do the other exercise also. See the other sentences. Each sentences you try to identify which is the swadigana rupa here. Like for example, kshinotu kamam kshitamshu. First step is you have to identify which is the tinganta pada, which lakara, which purusha vachan. So उसके लिए आपको प्रत्यय को पहचान करना important है, because they are all ending with a particular pratyay. So for example, kshinotu kamam kshitamshu kim vasanto dunoti tam malina charitam कर्म सुरभेर नन्व सांप्रतम. इस वाक्य में कौन सा तिङन्त पद है? क्षिणोतु। क्षिणोतु। क्षिणोतु लोट लकार प्रथम पुरुष। हाँ, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन. क्षिणोतु. क्षिणोतु, it is ending with tu. So when you see the pratyay table, when you become familiar with that, you can say that. Or any other form? दुनोति। दुनोति. दुनोति है. तो दुनोति कौन सा लकार के है? लट प्रथम पुरुष एक. लट लकार दुनोति. तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ending with dunoti only. So lang lakar you can identify there is a adagam will be there. Unless there is a upasarga before that, usually the adagam is visible. So vidhiling lakar, हर एक लकार का प्रत्यय, become familiar with the pratyayas, because that is very very important. Only when you become familiar with the pratyay table, parasmaipadi, atmanepadi, adantagana and anadantagana, there are only some changes are there.
अदंत गण का प्रत्यय टेबल रखिए और अनदंत गण का प्रत्यय टेबल रखिए. So every day you see that where are the changes happening, how the pratyas are ending, उससे आप पहचान कर पाएंगे. And then for the specific ganas, sometimes there are pratyas, there are some minor variations are there. But usually broadly the pratyas remain same for adanta gana and anadanta gana, the pratyas are same. So इस तरफ आप बाकी एग्जाम्पल्स को भी आप देखिए. So we'll do little bit application of one shloka and then we'll go to Rudadigan. रघुवंश के एक श्लोक है. तम कर्णमूलमागत्य रामे श्रीर्न्यस्यतामिति कैकेयी शंकयेवाह फलितच्छद्मना जरा. तो सबसे पहले श्लोक को अर्थ समझने के लिए सबसे पहला स्टेप है पदच्छेद. तम कर्णमूलम आगत्य रामे श्रीहि न्यस्यताम. श्रीहि न्यस्यताम का संधि होके श्रीर न्यस्यताम ऐसा आया है. और उसके बाद इति कैकेयी शंकया इव. तो इधर संधि हुआ है, गुण संधि. कैकेयी शंकया इव, कैकेयी शंकयेव. आह इव और आह के बीच में संधि हुआ है, सवर्ण दीर्घ संधि. अकह सवर्णे दीर्घ इवाह. और पलित और छद्मणा इधर भी संधि हुआ है, पलित छद्मणा. पलित छद्मणा इधर तुगागम हुआ है, उस तरफ से संधि हुआ है. तो छह सूत्र से. हाँ, तो पलित छद्मणा. इस तरह सबसे पहले आपको पदच्छेद करके इंडिविजुअल पदों को पहचानना है. तो अभी अगला स्टेप क्या है, कौन सा पदों का ये सुबंत पद है या तिंगंत पद है या अव्ययी है, अव्यय है, वो पहचानना है. तो यूजुअली ये वाक्य विल हैव ओनली वन तिंगंत पद. एक वाक्य में एक ही तिंगंत पद रहेगा. अगर कुछ श्लोक में 2-3 वाक्य होगा तो 2-3 तिंगंत पद रहेगा. तो इस श्लोक में क्या क्या तिंगंत पद है? न्यास्यताम. न्यस्यताम. न्यस्यताम तिंगंत पद है. और आह, आह इज अनदर तिंगंत पद. तो न्यस्यताम ये तिंगंत पद है और आह इज अनदर तिंगंत पद. देन बाकी पदों में कौन सा अव्यय है, अव्यय को छोड़ेंगे तो बाकी सब सुबंत पद है. So आगत्य, आगत्य is a अव्यय पद. लेप. आगत्य is ending with a lyap pratyaya. All the shabdas ending with a lyap pratyaya are always अव्यय. So these things, of course, I'm not expecting you to know this, but iti is a अव्यय, इवा is a अव्यय. ये सब अव्यय है. उसको छोड़ के बाकी सभी शब्द है सुबंत पद है. तो तम शब्द कैसे सुबंत है, कौन सा शब्द है, कौन सा विभक्ति वचन. उसके बाद हाँ, अव्यय क्या होता है बता सकते हैं क्या? अव्यय मीन्स इनडिक्लाइनेबल. हाँ, तो आप देखिए सुबंतों में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसा होता है. प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक. हाँ, तो रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामाण. तो राम शब्द का अलग अलग रूप होता है. तो अव्यय मतलब जिन प्रातिपदिकों का सारे 7 विभक्ति और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप बदलता नहीं है. It remains the same for all the vibhaktis and all the vachanas. तो उसको अव्यय कहते हैं.
ओके indeclinable. Like for example, when I say in English, is, or, these are all indeclinables. तो इति शब्द का ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि प्रथमा एक वचन का एक रूप है, प्रथमा द्विवचन का दूसरा रूप है। हरि शब्द का इकारांत हरि शब्द का हरि ही हरि हरयः ऐसा होता है, पर इति शब्द भी इकारांत शब्द है, पर इति शब्द का प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति सभी विभक्तियों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में वो रूप समान रहेगा, वही अव्यय है। अव्यय सुबंत पद ही है, अव्यय से सुबंत पद है, पर सभी सुप प्रत्यय लोप हो जाते हैं उस प्रातिपदिक के बाद। ऑल द सुप प्रत्यय बिकम्स लोप। और ऑफ कोर्स थोड़ा सम एक्सेप्शंस आर देयर, दिस इज अ नॉर्मल रूल, पर सम एक्सेप्शंस आर देयर फॉर सम अव्यय, वो बाद में देखेंगे। सो इति ये अव्यय शब्द है, आगत्य अव्यय शब्द है, बाकी सब सुबंत पद है। तो तम ये कौन सा सुबंत पद है? तो इसको द्वितीय पहले विभक्ति हाँ प्रथम पुरुष। द्वितीय विभक्ति प्रथम पुरुष कौन सा प्रातिपदिक है? तद तद शब्द तद शब्द का। तद तद शब्द। सह पुल्लिंग। तौ ते तम तौ ताण, तो तम शब्द तद शब्द का। कर्णमूलम द्वितीय एक वचन। ये भी द्वितीय एक वचन। हाँ। तम कर्णमूलम, उनके कर्ण मतलब उनके कान के मूल भाग में आके, उनके कान के मूल भाग। तो कर्ण मूलम इस विशेषण फॉर तम। तो जो शब्द, जिन शब्द का विशेषण होता है, वो विशेष्य के वही प्रत्यय और वचन को अनुसरण करेंगे। तो तम शब्द द्वितीय एक वचन में है, कर्ण मूलम भी द्वितीय एक वचन में है। तो आगत्य या अव्यय पद है। आगत्य मतलब आके। रामे शब्द कौन सा विभक्ति है? सप्तमी एक वचन। सप्तमी एक वचन। श्री ही प्रथमा एक वचन। श्री ही शब्द ये देखिए ईकारांत शब्द का प्रथमा एक वचन। हाँ, ईकारांत शब्द का कैसे होता है? श्री ही। न्यस्यताम ये तिङंत पद कौन सा तिङंत पद है? लोट लकार लोट लकार मध्यम आत्मनेपदी पुरुष। आत्मनेपदी प्रथम पुरुष हाँ द्विवचन। लोट लकार प्रथम आत्मनेपदी, आत्मनेपदी और ये कर्मणि प्रयोग में है, और कर्मणि प्रयोग में प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन कर्मणि प्रयोग। तो कर्मणि प्रयोग में हमेशा वो सार्वधातु के यक प्रत्यय आता है, यक विकर्ण प्रत्यय। So when the yakara is there in the divadibhyah shyana also there is yakara, but you have to identify. So कर्मणि प्रयोग में यक विकर्ण प्रत्यय आता है। हाँ, और ये ताम ये आत्मनि प्रयोग है। हाँ, आत्मनि पद। तो न्यस्यताम लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और इति शब्द कैकेयी शंकया, कैकेयी शंकया ये तृतीय विभक्ति एक वचन। रमया रमया तृतीय एक वचन। तो आकारांत शब्द का तृतीय एक वचन कैसे होता है? रमा शब्द का रूप देखिए। अरे रमया 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 रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभिः, रमया रमाभ्याम रमाभिः, ऐसा आकारांत शब्द का रूप। सो दिस शब्द रूप आपको मेमोराइज करना है। एक आकारांत शब्द का मेमोराइज करेंगे तो सभी आकारांत शब्द ऐसा ही रहेगा। There will be few exceptions. शब्द just can you start this one also ना? शब्द रूप हाँ शब्द रूप सिद्धि। हाँ नोटिकल
through That prakriya we will see later. Because abhi total, tinganta we are including doing. sutras and all. Prabhuji. Sutras we will see later. But at Sutras least and all. we can memorize the shabda rupa. Okay. If you memorize one akaranta shabda, or if you memorize one akaranta or ikaranta shabda, by that all the shabdas are like that. Some exceptions are there, that's all. The shabda rupa can be memorized. I will send you the shabda rupa manjari, that book. In that the standard forms are there. So kaikeyi shankaya tritiya ekvachan आकारांत शब्द का रूप इव अव्यय पद है आह शब्द देखिए ये तिंगंत है इज अ स्पेशल धातु वी विल सी इन द आई थिंक अदादिगण आह शब्द इज अ लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन नॉर्मली लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन पठति कादति ऐसा ती प्रत्यय एंडिंग होता है बट दिस इज अ स्पेशल आह आह देखेंगे तो ब्रूई धातु का आह इज ब्रू धातु का लट्लकार का परस्मैपद एकवचन इट इज नॉट एंडिंग विथ ती इट्स अ वेरी कॉमन धातु अब आह मतलब स्पोक और स्पीकिंग लट्लकार परस्मैपद इज दिस वन but it is coming in the bhutakala artha although it is in vartamani lat. And then palita chadmana ये भी तृतीय एकवचन पलित छद्मन नकारांत प्रातिपदिक है नकारांत हलंत प्रातिपदिक है हलंत प्रातिपदिक का तृतीय एकवचन पलित छद्मना तो कैकेयी शंकया पलित छद्मना दोनों तृतीय एकवचन और जरा सुबंत शब्द है प्रथमा एकवचन इस सिर्फ शब्दों को आपको पहचानना है उसके बाद देखिए आकांक्षा क्रमेण प्रतिपदार्थ है सो हर एक शब्द का अर्थ आपको समझना है सो आह सो वी हैव टू स्टार्ट विद द क्रियापद क्रियापद क्या है आह आह मतलब उवाच वही अर्थ है धृतराष्ट्र उवाच से मीनिंग आह आल्सो तो देन आकांक्षा क्रम क्या हो प्रभु जी आकांक्षा क्रम मतलब या कुछ कक्षा के पहले हमने बताए थे एक श्लोक को समझने के लिए some 5-6 steps are there so you can go through that particular document and also that class so akanksha krama is that like first is that we have to do the padacheda and then identify the individual padas उसके बाद तिंगंत पद से शुरू करना है so आह मतलब इसका अर्थ क्या है उवाच so then you have to ask a question to that का आह who spoke उसका उत्तर क्या है जरा आह so then you ask different questions in relation to that verb कम आह किनको बोले to whom did he speak उसका उत्तर आपको that will be the कर्म पद तम आह तम here refers to दशरथम रघुवंश के श्लोक है so जरा दशरथम आह जरा ने जरा ओल्ड एज स्पोक टू दशरथ तो तम आह दशरथम so किम कृत्वा आह you ask different questions to that verb and then you get different answers किम कृत्वा आह आगत्य आह after coming जरा old age after coming to दशरथ spoke to दशरथ कुत्र आगत्य where did the old age come कर्णमूलम आगत्य उनके कर्णमूलम आगत्य उनके कान के बगल में आके जरा ने दशरथ को बोले कतम आह इसका उत्तर क्या है पलित छद्मना मतलब शुक्ल केश व्याजेन छद्मन इज द हेयर पलित इज द ग्रे हेयर
palita chadmana, or more simple words, shukla kesha vyajena. Shukla is the white, kesha is the hair. Shukla kesha vyajena, in the guise of a white hair. The old age came in the guise of a white hair, and after coming, spoke to Dasharatha. So, Kimartam Palita Chadmana, old age could have come directly and spoke to Dasharatha. Why did she come in the form of the white hair and spoke to Dasharatha? Kaikeyi Shankaya Iva. Because the old age was afraid of Kaikeyi. Old age was afraid of Kaikeyi because the old age is going to propose to Dasharatha. This is the time to coronate Lord Ram. The old age was afraid, oh, if I tell this directly, Kaikeyi will become angry. Oh, Ram is getting coronated. Kaikeyi may become angry. She may want that Bharat should be coronated. So therefore, out of fear of, this is basically Kavya Amsha. The Raghu Amsha is a Kavya. So in a Kavya, it's indirectly the message is told. So out of fear of Kaikeyi, so the old age came in the guise of a disguise. It came near the ear of Dasharatha and spoke. Kim iti aha. What did the old age speak? उन्होंने जरा ने क्या बोले दशरथ महाराज को? न्यस्यताम इति. न्यस्यताम मतलब निदीयताम. Let it be interested. न्यस्यताम लोट लकार के रूप. किम न्यस्यताम और कस्मिन न्यस्यताम. किम न्यस्यताम, what should be interested? Shrihi न्यस्यताम. Let the wealth of the kingdom, let it be interested to Kasmin Yasyatam Rame. Let it be interested to Lord Ram. So this is the Akanksha Kramena Pratipadartha. And then now you make the Anvaya. Anvaya of the shloka. Anvaya means rearranging the words in the prose form. So we make the Anvaya now. Jara Kaikeyi Shankaya Iva Palita Chadmana Karnamulam Agatya Rame Shrihi Nyasyatam iti tam aha. So when you make the avyaya, usually it will be in the pattern of first you start with the karta, end with the tinganta pada, and then in between the particular karma pada, karana karaka, sampradana, apadana karaka with the appropriate visheshana in before. So Jara is the karta. Jara tam aha. Jara spoke to Dasharatha. Tam refers to Dasharatha. So Jara Kaikeyi Shankaya Iva. Out of fear of Kaikeyi, Palita Chadmana, in the guise of a white hair, Karna Moolam Agatya, उनके कर्ण के मूल प्रदेश में आके रामे श्रीहि न्यस्यताम इति. So रामे श्रीहि न्यस्यताम, राम को इस राज्य को दे दीजिए, ऐसा उन्होंने दशरथ को बोले. इति तम आह. So another way to explain the same shloka is that in a more this is Anvaya is basically the rearranging the shloka in the prose format. Another is what is called as a Bhavartha. Bhavartha is expressing the meaning of the shloka in your own words. Vardakya avastha Kaikeyaha Bhitya iva. Basically Jara, another name of, to explain the word of Jara, another word is used in Bhavartha. Vardakya avastha. Jara means old age. Old age ko in a more clear way you are explaining it as Vardakya avastha. या वृद्धा अवस्था. वार्धक्य अवस्था कैकेयी शंकया इव, उसके बिना यू आर यूजिंग द वर्ड कैकेय्याः भीत्या इव. Instead of palita chadmana, you are using the word in a more easily understandable way. Shukla kesha vyajena shrotra samipam prapya. Karna moolam के बिना श्रोत्र समीपम प्राप्य रामभद्रे राज्य लक्ष्मी ही निदीयताम.
इति दशरथम उवाच. This is the bhavartha of the shloka. And what is the tatparya? So vardakya karanena ramasya rajyabhishekah kartavyah iti dasarathasya manasi sankalpah uditah. So Dasharatha become old, so he is getting a thought, oh, Ram should be made the Rajyabhishek. Then there is a Vyakarana Amsha, we can see the individual Pada Parishaya. Shrihi is the Ikaranta Shabda, Strilinga Vachi Shabda, Ekavachan. Ikaranta Shabda ka, now you can see the what are the Ikaranta Shabda. You take the sample Ikaranta Shabda, what are the forms of that? Memorize those forms. Nyasyatam is a lot lakara karmani prayoga. Ni upasarga asdatu prathama purush ekvachan. Aha is a bru dhatu lat parasmapuda ekvachan. Palita chadmana. Palita chadman nakaranta pratipadika tritiya ekvachan. Napumsakling hai. Agatya is a lyap pratyanta shabda krit vritti hai. Gam dhatu a upasarga lyap pratyay. कर्ण मूलम, ये देखिए समास. कर्ण मूलम मतलब कर्णस्य मूलम, षष्ठी तत्पुरुष समास है. कैकेयी शंकया, कैकेय्याः शंका, ये पंचमी तत्पुरुष समास है. तो पलित छद्मना, पलितस्य छद्मन, पलितस्य छद्म, षष्ठी तत्पुरुष समास. तो अब देखिए, एक श्लोक को संपूर्ण तरह से समझने के लिए आपको सुबंत प्रकरण का दैट इज नीडेड, तिङंत प्रकरण का वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, और कृदंत प्रकरण, समास वृत्ति, ये सब ऑल दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन दैट. एंड देन काव्यांश, दिस इज फ्रॉम द काव्य. द काव्यस देयर आर डिफरेंट अलंकारास आर यूज्ड. तो इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार उपयोग किया हुआ. उत्प्रेक्षा अलंकार मीन्स as if. There's the meaning of the as if. Utpreksha alankar will be indicated by three words, eva or manye or noonam. When these three words, one of these three words are there, you can see there is a utpreksha alankar. So kaikeyi shankaya eva, eva shabdata. So utpreksha alankar means there is a meaning of the sambhavana syad utpreksha. There is a sambhavana means in Dasharatha's mind arose the thought to crown Ram. As he was worried, he may not live long. He may not live long. The poet conjectures it was as if old age herself came in the guise of a white hair. As if old age herself came. So, palitam jarasa shauklyam keshado visrasya jara. So, that is the meaning of the utpreksha alankara. So, we have to understand the kavyas properly, then alankara shastra also. Alankara shastra's knowledge is also important to understand, fully appreciate the shloka. So then other in this way, it's an example of a shloka, how we understood the shloka by recognizing the different words. So normally व्याकरण के साथ साथ काव्य भी पढ़ना चाहिए. So काव्य को पढ़ने से there is some application of the words, and then you get to know what are the different aspects of the what are the different types of words, subanta, shamasa. अभी आपको समास का all the varieties you may not know, but at least you see there is something called a tatpurusha samasa, there is karmadare samasa, there is a subanta pada, so that you become familiar, and then also there's some application is there. So अभी देखिए, we will see the little bit of Rudadigana.
सो रुदादिभ्यः श्नम, श्नम इज द विकर्ण प्रत्यय। अंत्याद अचः परम श्नम, अंतिम अच के बाद श्नम विकर्ण प्रत्यय आएगा। और श्नान्न लोपः, ये सूत्र पढ़े थे, नकार के बाद दूसरा नकार आएगा तो उसका लोप होगा। और we get jalanta anga, we always in the rudadigana we get the jalanta anga, because all the dhatus are like that, because all the dhatus are halanta dhatu, and the shnam vikarana pratyay comes after the antim acha, so therefore we get the jalanta anga. तो किंगिति सार्वधातु के प्रत्यय परे श्नसोरल लोपः सूत्रेण अल्लोपः भवति। तो किंगिति प्रत्यय परे अल्लोप होगा। सो ऋणद का रुंद होगा, बिनद का बिंद होगा। कब? ओनली नित सार्वधातु के प्रत्यय परे। अल्लोपे कृते नत्वं न भवति। किम कारणेन? पूर्वत्र सिद्धम अनेन सूत्रेण। and then हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतीस्य पृक्तम हल, ये सूत्र कल पढ़े थे। पर्टिकुलरली कौन सा लकार कौन सा प्रत्यय में उपयोग होता है ये सूत्र? सीति मी, सु ती सी, इनके सूति। अपृक्त एकाल प्रत्यय का लोप होता है। हल के बाद, ग्यंत के बाद और आबंत शब्द के बाद, दीर्घ ग्यंत दीर्घ आबंत शब्द के बाद। तो दीर्घ ग्यंत दीर्घ आबंत ये तो स्त्री प्रत्यय है। ग्यंत आबंत उसका तो अभी नहीं देख रहे हैं, पर हलंत शब्द के बाद ये तिंगंत प्रक्रिया में उपयोग होगा। हलंत शब्द के बाद सु प्रत्यय तो सुप्रत्यय है, पर ती प्रत्यय और सी प्रत्यय का अपृक्त प्रत्यय का लोप होगा। ये लंग लकार में उपयोग होगा। और हुजलभ्यो हेर्दिहि, हुजलभ्यो हेर्दिहि देखिए, ये देखिए लोट लकार के जो मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय ही है ना, उसका दी आदेश हो जाता है। तो therefore लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में sometimes the प्रत्यय he disappears, sometimes he becomes the आदेश, sometimes he remains like that. तो लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में there will be variation in the रूप। सो हुजलभ्यो हेर्दिहि, हु धातु के बाद और जलंत अंग के बाद ही को दी आदेश होता है। So we saw the different the प्रक्रिया, which धातु, विचिर पृथक भावे, this is a धातु। तो इर इत्संज्ञा वाच्या से इत्संज्ञा होके विच से हम शुरू करेंगे। उसके बाद वर्तमाने लट, और लट के स्थान पर सपोज मी आदेश करते हैं, विच मी। रुदादिभ्यः श्नम मिदचोन्त्यात् परः विनच मी। विनच प्लस मी, इसमें कुछ भी प्रक्रिया कुछ भी कार्य नहीं होगा। विनच मी ये पित्त प्रत्यय है, इसीलिए आपको श्नसोरल लोपः से वो अल्लोप नहीं होगा। और ये जल के अंदर भी नहीं आता है, इसीलिए आपको चोहो कुहू से कुत्वम भी नहीं होगा। तो केवल वर्ण मेलन करके विनच प्लस मी विनच मी। हाँ, सो विच प्लस सी प्रत्यय लीजिएगा, विच प्लस सी प्रत्यय। रुदादिभ्यः श्नम, दिस आर ऑल कॉमन कार्य। विनच प्लस सी, ये भी पित्त प्रत्यय है, इसलिए अल्लोप नहीं होगा। पर सी प्रत्यय ये जल के अंदर आता है, जलादि है, इसलिए चोहो कुहु सूत्र से कुत्व होगा। तो चोहो कुहु मतलब क्या है? पदांत चकार को, पदांत च वर्ग को या जली परे में कुत्व होता है, इसलिए विनक्षी, उसके बाद आदेश प्रत्यय हो विनक्षी। दिस सेकंड टाइप ऑफ प्रक्रिया। थर्ड टाइप ऑफ प्रक्रिया इस पर जी प्रत्यय। देखिए जी प्रत्यय ये अपित प्रत्यय है और अजलादि प्रत्यय है। तो अपित प्रत्यय की वजह से श्नसोरल लोपः से अल्लोप होगा, विंच प्लस अंति।
पर ये अजलादि प्रत्यय है, इसीलिए कुत्व नहीं होगा। चोहो कुहु से कुत्व नहीं होगा। विंच प्लस अंति केवल आपको नर्चा पदांत से जली और अनुस्वार से ही परसवर्ण से विंचंती करना। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ प्रक्रिया। तो फोर्थ टाइप ऑफ प्रक्रिया देखिए, विच प्लस तस् प्रत्यय। तस् प्रत्यय में ये भी अपित प्रत्यय है, इसलिए अल्लोप होता है। देन बिकॉज इट्स अ जलादि प्रत्यय, देयरफॉर कुत्व होगा चोहो कुहु से। और नश्चय पदार्थ से जली, और जहां पे भी अल्लोप होगा देन इमीडिएटली नश्चय पदार्थ से जली और अनुस्वर से ही परसवर्ण है, दिस थिंग विल फॉलो। ऑफ कोर्स द एडिशनल थिंग्स आर ऋत्व विसर्गों से विंक्तः ऐसा रूप। दिस इज फोर्थ टाइप ऑफ प्रक्रिया। अनदर फिफ्थ टाइप ऑफ प्रक्रिया इज द्वम प्रत्यय। विच प्लस द्वम प्रत्यय देखिए, विच प्लस द्वम प्रत्यय में सो अल्लोप हुआ है, कुत्व हुआ है, नश्चा पदांत से जली, और ऐसा एडिशनल थिंग इज दैट जलाम जश जशी। जलाम जश जशी से जश्त्व हुआ है, इसलिए विंग द्वे। These are the 5 types of prakriyas which are coming in this dhatu. Wing dve. Of course, another 6th type of prakriya for this is in the lang lakar. 6th type of prakriya is avinach. lang lakar में अडागम है अविनच प्लस ती प्रत्यय। इतश्च हल्न्याभ्यो दीर्घा थुति से प्रथम हल से प्रत्यय का लोप हो गया, उसके बाद चोहो कुहु वावसाने। So 2 roops will be there, avinag or avinak. Jalam jashwante vavasane. So in this way, these are the 6 types of prakriyas which are coming in this chakaranta dhatu, which dhatu. और सिमिलरली जकारांत धातु, रुदादिगण के अंदर आई थिंक 6 जकारांत धातु है, उसमें भी सिमिलर प्रक्रिया ओनली, नॉट चेंजेस। तो कल भी हम पढ़े थे, पर फिर से हम दिखा रहा हूं। युनक्ति, युनक्ति, युंक्तः, युञ्चन्ति, युनक्षी, युंक्तः, युंक्त, युनज्मि, युञ्च्वः, युञ्च्मः। With the color codes it is given, so you can easily do it. But if you without the color code, you just keep the pratyay in front of you. The prakriya will be one of these 6 types of prakriya. So here blue, therefore this anga will be yung. Yungte, yunchate, yunjate, yunjate. Yungshe, yunjate, yungdve. युंचे, युंचवहे, युंचमहे। इस तरफ आप रूप को बनाइए। सो ओनली अनलेस यू एक्चुअली प्रैक्टिस इट, you will not become familiar. So it is very important to do regular homework and practice it. Then only you will be able you will become familiar with the tinganta rupas. So takaranta anga dekhiye. So takaranta anga, not many new sutras are there. So krit is the dhatu. Krit is a krit dhatu, kru dhatu se. So rudadibhyah shnam. So anga will be krinat. Krinat. So pit pratyay pare hone par natva होगा। जहां पे अल्लोप होगा उस समय नत्व नहीं होगा, पर अल्लोप नहीं होगा उधर नत्व होगा। तो जहां पे पिति प्रत्यय परे नत्वम भवति, अतः कृणत इति अंगम भवति। तो कृणत का कृणत हो जाएगा। तो अपित प्रत्यय परे अल्लोपः भवति। अपित प्रत्यय अपिति या अचि परे अल्लोपः भवति, तो कृणत का कृंत हो जाएगा। जहां पे भी अल्लोप होगा उस समय नत्व नहीं होगा। तो अपित में तकार तकार परे, तकार तकार परे अल्लोपः भवति,
और विकल्पेन तकार लोपः भवति। किम सूत्रेण केन सूत्रेण जरोजरी सवर्णे। जरोजरी सवर्णे पिछले हफ्ते हम पढ़े थे। तकार तकारे परे जरोजरी सवर्णे सूत्रेण विकल्पेन तकारस्य लोपः भवति। तो अगेन रिवाइज दैट सूत्र। कृणत का कृंत हुआ है, उसके बाद इस तकार का विकल्प से लोप होगा, इसलिए कृंतः एक रूप, दूसरा कृंतः ऐसा दूसरा रूप। अपिति दकारे परे अल्लोपः भवति। अल्लोप होने के बाद जष्ट्वम केन सूत्रेण जलाम जश जशी। वी हैव स्टडीड दिस सूत्र, जलाम जश जशी। तदनन्तरं जरोजरी सवर्णे अनेन सूत्रेण दकारस्य विकल्पेन लोपः भवति। कृन्द्वम और कृन्ध्वम ऐसा दो रूप होगा। सो आप देखिए, इट विल बी इजी टू मेक द फॉर्म। सो येलो कलर प्रत्यय, कृणत और ती प्रत्यय। तो कृणत ती प्रत्यय इधर कृणती ऐसा रूप होगा। कृणत कृणती। सो जरोजरी सवर्णे, जरोजरी सवर्णे इधर क्यों नहीं हो रहा है? इधर भी विकल्प से रूप होगा, विकल्प से तकार का लोप होगा क्या? जरोजरी सवर्णे, इफ यू सी दैट सूत्र, वन मिनट। हलः परस्य जर्वर्णस्य सवर्णे जर्वर्णे परे विकल्पेन लोपः भवति। हल के बाद जो जर्वर्ण ऐसा कहा हुआ है। सो कृणत में आपको हल के बाद जर्वर्ण नहीं मिला है। सो अकार के बाद तकार है, तो देयरफॉर विकल्प से इसका लोप नहीं होगा। कृणती और तह प्रत्यय में दो रूप होगा, कृंतः और कृंतः। अंति प्रत्यय में कृंतंती, कृणत्सी। हाँ, और कृंतः और कृंतः दो रूप, कृंत कृंथ, कृणत्मी, कृंतवः, कृंतमः। आत्मनेपदम में देखिए। तो आई एम जस्ट सीइंग येलो कलर, ब्लू कलर प्रत्यय, इट्स वेरी इजी टू से। फॉर ब्लू कलर प्रत्यय द अंग इज कृन कृंत, कृंते कृंते, कृंताते, कृंतते। से प्रत्यय में कृंत से, कृंताते, कृंद्वे और कृंद्वे कृंद्वे दो रूप इधर, कृंते कृंतवहे कृंतमहे। ये समझ में आ रहा है क्या? अवगतम वा? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस तकारांत अंग का रूप? There are no new sutras. Can somebody tell the forms of lot lakara rupa? कृणत्तु, कृणत्तु। कृंतात, हम्म। कृणत्तु, कृंतात, कृणतात, हाँ। कृणताम, कृं कृंताम, कृंतन्तु, कृंधि, कृंधि, कृंतात, कृंतात, कृंत, कृंतम,
कृन्तम कृन्त कृन्त कृणतानि कृणताव कृणताम। से जैसे लोट लकार में देखिए परस्मै पद के उत्तम पुरुष में ऑल द फॉर्म्स आर एंडिंग विथ आणी आव आम। आत्मनेपद में आई आवहै आमहै। तो ऐसे प्रत्यय को पहचानने से आपको तिङंत पद आपको पहचान कर सकते हैं। कृणतानी, कृणताव, कृणताम। आत्मनेपद बताइए। कृन्ताम कृन्ताम कृन्ताताम कृन्तताम कृन्त्स्व कृन्ताथाम कृन्ध्वम कृन्ध्वम कृणतै कृणतावहै कृणतामहै। लंग लकार, can somebody tell लंग लकार? कृणत आकृणत। अडागम you always remember that. आकृणत। हाँ। आकृणत आकृणत आकृणताम आ अकृंताम। अकृन्ताम अकृन्तताम। हाँ, not krunta. When you say krunta, that you are adding the akara. Basically हाँ two takaras are टू तक है, sir. हाँ। Akruntam, akruntham. So usually in literature you will find one of the forms will be there most of the time, but sometimes the prayogos are also there with the two takaras. Sometimes there will be one takara. Both are of the same parasmay pada dvivachan. आकृंतम, आकृंताम, आकृंथाम। हाँ। हाँ, आगे बताइए। अकृन्तन हाँ। कृण अकृणत हाँ। अ, आकृणत, you have to अ, consciously pronounce that आकृणत। नकार में महाप्राण, sorry, मूर्धन्य नकार, मूर्धन्य नकार। दंत्य नकार and मूर्धन्य नकार, that we have to consciously pronounce it. आकृणत। हाँ। कृणत अकृणतम Not akriнаtam, akruntam. Akrina means you are adding the अकृण akara. हाँ। यस अकृन्तम अकृन्थम हाँ। अ अकृन् अकृन्त अकृन्थ हाँ। अकृणत अकृणत अकृणतम हम्म। अकृणतम अकृन् अकृन्त्व अकृन्त्व अकृन्त्म हम्म। कृन्त्म या आत्मनेपदम् अकृन्त अकृन्थ अकृन्ताताम् अकृन्तत अकृन्तत। अकृन्तत हाँ। अकृन्तत अकृन्थाः अकृन् अकृन्तथाः तथा अकृन्ताथाम् अकृन्दध्वम् अकृन, हाँ, अकृन् अकृन्द्वम। हम्म। अकृन्ध्वम् अकृन्ध्वम् हाँ। Just a fine difference. एक में दका, दकारा and धकार both are there. In या another form only धकार is there. अकृन्द्वम, अकृन्द्वम। हाँ। अकृन्ति अकृन्त्वहि
अकृन्तमहि। हाँ, so now you tell the Vidiling also. हाँ, ओके। Vidiling is simple. या कृन्त्यात, कृन्त्यात्, कृन्त्याताम्, कृन्त्यात्, कृन्त्युः, कृन्त्याः, कृन्त्या, कृन्त्यातम, कृन्त्यात, कृन्त्यायातं, कृन्त्यात, कृन्त्या, कृन्त्यां, कृन्त्याव, कृन्त्याम्, कृन्त्याम। कृन्त्याम, आत्मनेपदम् कृन्ति, कृन्तीत, कृन्तीयातां, कृन्तिरन, कृन्तिरन, कृन्तिताः, कृन्तिताः, कृन्तियाथां, कृन्तिध्वम्, कृन्तिय, कृन्तिवहि, कृन्तिमहि। हाँ, so you just have to learn to say fast actually. हाँ, हाँ, you have to learn to fast, that will require daily abhyas. So how these the anga formed for different types of pratyaya, here krind and krin, here krin and krint, here krinat, and here only krint. Why these angas are different for different pratyas? That is the previous slide. जहां पे नत्व हुआ है, जहां पे अल्लोप होता है, जहां पे विकल्प से तकार तकार का लोप होता है, उसके लिए वो सूत्र को एक बार अध्ययन कीजिए। जरो जरी सवर्णे, जहां पे जलाम जश जशी हुआ है, जहां पे हल्ङ्याभ्यो दीर्घ सुति से पृक्तम हल से प्रत्यय लोप हो गया, जहां पे रसाभ्याम नोण समान पदे, जहां पे क्यों नत्व नहीं हुआ है, उसके लिए पहले का सूत्र का अध्ययन कीजिए। हाँ, और दकारांत अंग, दीस आर द दकारांत अंग इन द रुदादिगण, बिद, बिनद, चिनद, क्षुणद, छृणद, तृणद, किणद, विनद, और इधर उन्द धातु में इधर स्नान लोप में नकार भी लोप होता है, उनद। हाँ, तो दकारांत अंग में देयर आर नो न्यू कार्यस, एक्चुअली देयर आर नो न्यू सूत्रस. If you understand the previous this one, you can easily understand this also. So there are some chartva karya happens, karicha sutra. So binad plus ti pratyय देखे, binad plus ti में इधर क्या होगा, करीचे से चर्त्व होगा, बिनत्ती. तो पीवीएस इसमें कृणत प्लस ती में केवल वर्ण मेलन किए, कृणत्ती. इधर बिनद प्लस ती में इधर दकारांत इसमें चर्त्व होगा, बिनत्ती. बिनद प्लस सी प्रत्यय, बिनद प्लस सी प्रत्यय देखिए. इधर अपिति सकारे परे, तो बिनत बिनत सी, बिनत्ती बिनत सी होगा, अपित प्रत्यय सकारे परे. उदाहरण लोट लकार के सी प्रत्यय, ये अपित प्रत्यय है ना, सेरिय पीछे से. तो अपिति सकारे परे, अपिति सकारे परे, इधर तो सकार का हिकार हो गया. तो अपिति सकारे परे बिनद, अपित प्रत्यय में परे पे अल्लोप होगा, नसोर अल्लोप से, उसके बाद चर्त्व होगा, इसलिए बिंत. हाँ, बिंत ऐसा रूप होगा. और तकार तकार परे होने पर जरो जरी सवर्णे, द सेम सूत्रस विल बी अप्लाइड. यू हैव टू एसेंशियली become familiar with those sutras, karicha, jalam jash jashi, jalam jashonte, jaro jari savarne. The more you do, the last week I gave that exercise, na, just for the sandhi. Ensure that you do all the exercises. Exercise ka answer bhi I kept in the same folder. And when you become familiar with those sutras, work out that, then you will be able to easily apply this. अपित प्रत्यय दकारे परे, अपित प्रत्यय हमेशा अपित प्रत्यय परे होने पर अल्लोप होगा, दकार परे होने पर
तो इस विकल्प से जरो जरी सवर्ण से दकार का लोप होकर है। बिन और बिंद ऐसा दो अंग होगा। अपित प्रत्यय अची परे केवल अल्लोप होगा। अजादि प्रत्यय, तो अजादि प्रत्यय में इधर जरो जरी सवरने का कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, केवल अल्लोप होगा। अन्यत्र न किंचित कार्यम भवति। So in that way you can see the how the anga differs. The dhatu is that bid dhatu, the anga will be binad. The same anga binad it becomes for ti pratyay si pratyay करीच से बिनत ती चरतो हुआ है और बिनत सी हुआ है। तो बिनत for तह प्रत्यय जरो जरी सवर्ण, so therefore बिनतह और बिनतह, तह प्रत्यय त, दिस ब्लू कलर प्रत्यय देखिए, ब्लू कलर इसमें जरो जरी सवरने हुआ है, therefore there are two angas of that, two forms, बिनतह बिनतह। पर अंति प्रत्यय, दिस इज अपित प्रत्यय, पर इट इज नॉट अजलादि प्रत्यय, so therefore केवल अल्लोप हुआ है और चरतो भी नहीं हुआ है, बिंदंती, like that। और दिस इज अनदर से प्रत्यय देखिए, आत्मनेपदे के से प्रत्यय, से प्रत्यय इज अपित प्रत्यय, देयरफॉर अल्लोप हुआ है एंड आल्सो चरतो हुआ है, बिन से, एंड हियर आल्सो बिन स्व, बिन स्व। So in this way there are no new sutras. All I am requesting is that you become familiarized with those sandhi sutras, understand the sutras, do those exercises, you will be able to easily get why the difference in the anga for different pratyas. And you have to always identify the pratyay. Is it a pit pratyay or apit pratyay? Ajadi pit pratyay or haladi pit pratyay? Or particularly in the case of the sutras like Choho Kuhu, these sutras get applied in jal pare, jali pare. Therefore, jaladi pratyay है या अजलादि प्रत्यय है, तो उससे आप चोहो को अप्लाई करना है क्या नहीं करना है वो देख सकते हैं, और जरो जरी सवरने के लिए क्या कंडीशन है, तो बिकम फेमिलियर विद दैट। दकारांते अंगे, दकारांते अंगे, दिस देयर इज अ न्यू सूत्र, दिस विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। One new sutra is coming, Jashasator Dakarantanga. There are two dhatus with the Dakarantanga, and there is a new sutra, Jashasator Doda. इसका हम अगले हफ्ता देखेंगे। कुछ प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी, ये these ganas get difficult. You have arranged them in the level of difficulty, is it? Rudati seems to have a lot of variations actually. हाँ, रुदादि गण, हाँ, but they are also arranged in a gradual mode of difficulty. Rudadi gana, because new sandhi sutras are coming. So therefore, This is the sixth gana that we are this on. is the eighth number wise. I think this is the seventh gana or something. I am not remembering. Seventh Our order wise? Our order wise is the eighth gana we are studying. Okay. So four adanta gana, there will be four adanta gana. Vadi gana, Churadi gana, Divadi gana, Tudadi gana. That we have studied. Anadanta gana are six ganas. In that we studied Krayadi gana, Krayadibhyah Shna, Swadibhyah Shnu, Shnuhu. And then we studied Krayadi gana, Swadi gana, one more, na? Tudadi gana, sorry, Tanadi gana, Tanadi Krambya Uhu, U Vikarana Pratyay. So now we are studying the Rudadi gana. So once we complete the gana, we are done with Tiganta. Is it like that? Tinganta Sarvodhatuka Prakriya. Oh. There are 10 lakaras, na? So in Mm-hmm. this we are studying only 4 lakaras. Lat, Lot, Lung and Vidiling. And after that, what will But come? there are other lakaras. Lit lakara, Lut lakara, Rit lakara, Lung lakara, Ashirling lakara.
These come under the Ardha Dhatuka Prakriya. Their Prakriya follows another pattern because the Vikarana Pratyaya will be Ardha Dhatuka. But here all the Vikarana Pratyayas are Sarva Dhatuka. For the Ardha Dhatuka Okay. Prakriya, there is another pattern comes. So therefore we are studying this 4 Lakara. Then if it is done, then the Lakaras are done, and then the Tinganta, there are also Karmani Prayoga, that is also comes under Tinganta only. Karmani Prayoga, there is Yak Pratyaya comes. So the Prakriya will be almost same, but the Yak Pratyaya comes, therefore some difference in some Karyas will happen. So those Karyas we have to study. But essential pattern of the work for the Sarvadhatuka Prakriya and Ardhadhatuka Prakriya, that will remain the same. Sarvadhatuka Prakriya, Ardhadhatuka Prakriya. But in the Karmani Prayoga, Bhave Prayoga, because of the Vikarana Pratyaya Yak, there are some additional extra Karyas which happen, that has to be studied. And then there are Sanadi Pratyaya. Sanadi Pratyaya, with the Dhatu, you add the Sanadi Pratyaya, and then you make the Atideshika Dhatu. Atideshika Dhatu, then you make all these Lakaras. When you add the Atideshika Sanadi Pratyayas, then there are some changes happen. How to make the Atideshika Dhatu? In that, depending on the Pratyaya, there are different Karyas which happen. Young Pratyaya is there. Young Luganta Pratyaya. In order to explain how an action is being done repeatedly, उसको कहते हैं पौन पुण्य. पुनः पुनः करना है, वो बार बार चिल्लाते रहता है, ऐसा बोलते हैं. So we are using how many words? बार बार चिल्लाता है. पुनः पुनः रोदती, ऐसा बोल सकते हैं. पुनः पुनः कादती, पुनः पुनः पठती. We are using 3 words. But instead of using 3 words, when you add, I think, young or young Luganta, I forget which particular Pratyaya. When you add the particular Pratyaya to the Dhatu and then make a Atideshika Dhatu, and that Pratyaya comes in the meaning of Pauna Punya. That Pratyaya comes in the meaning of that Pauna Punyam, repeatedly doing that action. So then instead of using 3 words, Puna Punaha Karoti, you can just explain that with 1 word. So therefore the different Pratyayas come in the different meaning, like Pauna Punyam or desiderative verbs. Like Kartum Ichchati, I desire to do. 2 words are there, but instead of that I can use 1 word, Chikirshati. So Kru Dhatu se ab San Pratyaya ko upayog karke you make a desiderative Atideshika Dhatu, Chikirsha. And then once you make the Atideshika Dhatu, then the other Lakara pattern will follow the same. Chikirshati, Chikirshataka, Chikirshanti. So when you study all the Sanadi Pratyayas, Ardhadhatuka Pratyayas, Karmani Prayoga, Bhave Prayoga, then the Tinganta Prakriya will be complete. Now we are studying only Sarvadhatuka Prakriya. But these are building blocks. Unless these building blocks are clear, become familiar with those basic sutras, because the further things will be building upon these things actually. Generally, the Vedic education, each step which we study, that will be further building blocks for the next subject. So further things will be to the extent we become familiar, to become thorough with the basic things, the further things will become easier and easier. The same sutras, Choho Kuhu, Jalam Jashonte, Jalam Jashi, these sutras will be same in all the Prakriyas actually. But there are additional sutras depending on the Pratyaya, some particular Karyas happen. They will come, the new sutras will come, but the basic sutras will be same. Sarvadhatuka Prakriya, Sarvadhatuka Ardhatuka Yoho, Puganta Lagu Padasecha. These Samanya Angakarya sutras will be same. Choho Kuhu, these sutras will be same. So therefore it is important to practice these sutras. Okay, we'll stop here.
ऐ उन् ऋल् ऋक् ये ओङ् ऐ औच् हयवरट् लण् ञमगणनं झबै घडदश् जबगडदश् खप चट तच टतौ कपै षषसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। Thank you, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण।